राधे राधे दोस्तों। देखिए हमारे यहाँ यूपी मेरठ का देखिए, आपको मैं वेदर दिखा रही हूँ। कितना ज़्यादा फोग कोल्ड तो पूछिए मत, इतना ठंडा है ना कि मैं फ़ोन पकड़ा हुआ है, मेरे हाथ इतने ठंडे होते हैं कि अगर पानी में डाल दिया तो बस नीले पड़ जाते हैं। मतलब सुबह टाइम इतना ठंडा है। पीछे देखिए मेरे, मैं यही दिखा रही हूँ कि इतना फॉग, इतना ठंडा है। लेकिन ये देखिए, मैं अपना ये जो एक दो दिन का भी मेरा होता है ना, मैं इसे लेकर ऊपर आती हूँ और कुछ ना कुछ इससे करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो इससे करने वाली हूँ वो शेयर कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम ग्रो बैग फिल करते हैं किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से, तो हमें समझ नहीं आता कि कितना किचन वेस्ट डालना है। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि भाई जो हमारा पोट है, जैसे एक 12 इंच का ग्रो बैग बिल्कुल ये कह लीजिए स्टैंडर्ड या मिनिमम ग्रो बैग माना जाता है कोई भी वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए, फ्रूट, अगर आप कोई भी फ्रूट प्लांट या कुछ भी लगाते हो उसके लिए 12 इंच का ग्रो बैग अच्छा रहता है। तो उसमें कितना परसेंट डालें, ऊपर से ये भी आता है अगर हम रोज़ में किचन वेस्ट डाल रहे हैं तो कितना परसेंट डालें। आज इन सब का क्वेश्चन का आंसर दूंगी। देखिए ये 30 किलो यानी 30 किलो का मेरे पास ये कट्टा है और ये बहुत मजबूत है। जैसे ग्रो बैग होता है बिल्कुल सेम ऐसे ऐसे ग्रो बैग्स में ही शुरू में मैंने आज भी लगाती हूँ। और ये बहुत बढ़िया होते हैं, इनमें बहुत अच्छा साइज़ मिलता है, इतना बड़ा तो पॉट भी नहीं मिलता, और बहुत मजबूत होते हैं। वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए बहुत बढ़िया है ये। आप बड़े बड़े जैसे डलिया के फूल होते हैं बहुत अच्छे, वो भी इसमें बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इसमें मैं 2 पॉट बनाऊंगी, और जो ये नीचे वाला पॉट है इसे मैं फिर बनाऊंगी क्योंकि इतनी ठंड है ना। अब देखिए 12 इंच का ग्रो बैग हो गया, और इसमें मैं आपको डाल के बताऊंगी कितना किचन वेस्ट यूज़ करना। पर उससे पहले ये देखिए, ये एक ऐसा पॉट है, ये 8 इंच के पॉट होगा, 8 या 9 इंच का। तो ये सब जगह यही, अगर आप रोज़ लगाते हो या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगाते हो तो यही जो है साइज़ यूज़ किया जाता है। यहाँ तक कि कोई छोटा मोटा फ्रूट प्लांट भी लगाना ना, शुरू में मैंने अंजीर का प्लांट इसी में लगाया था, फ्रूट बहुत सारा इसी में, यही स्टैंडर्ड साइज़ होता है। तो आज मैं इसमें आपको किचन वेस्ट डाल के दिखाऊंगी। ध्यान से देखिए, बहुत कम मिट्टी डाली है मैंने, आप देखना 2 मुट्ठी मिट्टी। और ये डालनी क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जो भी इसमें रस निकलता है या कुछ भी वो नीचे ना चला जाए, और नीचे माइक्रोब्स होंगे। देखिए आपको क्या होता है, इसमें हम ये किचन वेस्ट डालते क्यों हैं? पहले सूखा वेस्ट डाला, ये इसलिए डालते हैं ताकि इसमें ये जो डाल रहे हैं कंपोस्ट हो सके, कंपोस्टिंग हो इसकी, और हमें कंपोस्ट कम डालना पड़े, लाइट वेट मिट्टी रहे। लेकिन अगर आप किचन वेस्ट का गलत ज़्यादा डाल देते हो या गलत तरीके से डालते हो तो वो रूट कंपोस्टिंग ना होकर रूट रॉटिंग हो जाता है, यानी सड़ जाता है, उससे प्लांट खराब होता है। तो देखिए पहले मैंने डाला उसके सूखा सूखा ही, मैंने मूंगफली के छिलके डाले, आप सूखे पत्ते डाल सकते हो। देखिए मैंने थोड़ा सा गत्ता भी डाला, आप इसमें देखिए ब्राउन गत्ता है ये डाल सकते हो। उसके बाद ध्यान से देखिए, मैंने गीला वेस्ट किचन वेस्ट डाला, और कितना डाला उसको प्रेस करके दबाया, कितना परसेंट डाला है, सिर्फ 30%। आप ये भी देखिए इसके शेप, ऊपर की तरफ से छोड़ा है, नीचे की तरफ से ये, तो शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, किसी भी पोर्ट का कोई भी हो। देखिए अब मैं आपको वो दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने 2-2 3-3 इंच की इस पर मिट्टी और खाद मिक्स था मेरा, वो डाला। तो आपको कितना परसेंट ये पोर्ट भरा है, आप देखिए 50%, 30%। ये मैं रोज़ की बात कर रही हूँ। 30% हमने किचन वेस्ट से डाला, फिर 20% इसमें मिट्टी वो डाली। अब देखिए ये क्या लगा, आप इसे रोज़ ही समझिए। ये है अमरूद का, पिंक ताइवान अमरूद का प्लांट है। और देखिए इसको मैं पहले उसमें लगाऊंगी और फिर बाद में बड़े ग्रो बैग में लगाऊंगी 12 इंच में। तो देखिए अभी मैं इसे, और ये पूरी इसकी जड़ देखिए पूरी निकली हुई है, बिल्कुल रोज़ समझ लीजिए आप इसे। और एकदम तेज़ी से, ये प्लांट नहीं है ये ट्री है एक तरीके से, और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो देखिए आपको ऐसे रखना है। और अब इसके बाद मैं थोड़ा सा खींचे, हालांकि आप इसके साइड साइड में सूखे पत्ते लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ग्रीन वेस्ट बहुत है। अगर आप डरते हो, अगर आपका रोज़ है, तो मैं कहूँगी आप थोड़ा साइड साइड में सटा सटा के आप पोट से सूखे पत्ते लगाएं, कोई भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब वो डिकम्पोज होंगे तो आपको ठंडी खाद मिलेगी, यानी कि आपको इसकी पत्तियों की खाद इसमें पौधे को मिल जाएगी। तो इसलिए आपको इस तरीके से, और सूखा और गीले के कॉम्बिनेशन से वो एक मॉइस्चर बना रहेगा, और उसमें क्या कंपोस्टिंग होगी, रूट रॉटिंग नहीं होगी, आपको एक साथ गीला वेस्ट नहीं भरना।
अब देखिए, मैं गीला ग्रीन वेस्ट तो लगाया मैंने, लेकिन मैंने जो इसका पौधे का जो रूट बॉल था उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। मतलब जो इसकी वो है रूट, वो पूरी तरीके से अपने मैच्योर है और बढ़ेगी नीचे की तरफ, लेकिन साइड साइड में ग्रीन वेस्ट दिया है। इस मिट्टी में बहुत सारे केंचुए हैं, माइक्रोब्स हैं। आप यकीन मानेंगे 15 से 20 दिन में ये 2-2 इंच नीचे बैठ जाएगी। अब देखिए मैं मिट्टी कितनी डाली, ऊपर तक पानी डालने के लिए भी मैं इसमें, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी वेस्ट दिया है तो आराम से 2 इंच नीचे बैठ जाएगा ये। और 15 दिन में ये काम हो जाता है। अगर गर्मियों में है तो गर्मियों में तो 1 वीक से भी कम समय लगता है। और बिल्कुल भी ये प्लांट ख़राब नहीं होगा। आप ऐसा रोज़ के साथ कर सकते हैं, बट रोज़ में साइड में ग्रीन वेस्ट नहीं डालें। आप सूखे पत्ते, गत्ता, इनका इस्तेमाल करें। तो देखिए मैंने आपको ये कन्फ्यूज़न कि रोज़ में कितना किचन वेस्ट डालना है, 30%। उसके बाद आप साइड साइड में भी सूखे पत्ते, सूखा वेस्ट, अगर किचन वेस्ट है तो सूखा आप यूज़ कर लीजिए। इसके बाद देखिए अब हम उस 12 इंच वाले पॉट की बात कर देंगे। और इस 12 इंच के पॉट को आप इसमें देखिए आप टमाटर, मिर्ची, बैंगन, कोई भी फ्रूट प्लांट, यहाँ तक कि ग्रीन, सब कुछ लगा सकते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा कितना परसेंट डालना है। बीज ग्रो करना चाहते हैं तो कितना वेस्ट डालना है, सब कुछ बताऊंगी। अब आप देखिए मिट्टी कितनी डाली है मैंने। मिट्टी सबसे नीचे आपको सीधा, बहुत से कहते हैं ना सूखे पत्ते डाल दो, नहीं, डायरेक्ट, क्योंकि आप नीचे मिट्टी डालते हो ना तो जो भी इसका जो भी इसके अंदर से इसका रस निकलता है, ये पोषक तत्व इसका जो निकलता है वो मिट्टी में ही रहता है। और नीचे नीचे से क्या है, मिट्टी में के माइक्रोब्स भी कंपोस्टिंग करने में हेल्प करते हैं। तो हमेशा पहले मिट्टी डालनी है। उसके बाद मैंने दिखाया ये ब्राउन पेपर, अगर आपके पास है इस तरह का तो वो डालिए, मतलब सूखा, ड्राई आपको वेस्ट डालना है। मैंने डाले सूखे पत्ते। और सबसे मेन चीज़, जब आप ग्रो बैग भरें इस तरीके से, आपको मैं दिखाऊंगी हिला हिला के, इसको ऐसे ऊपर नीचे पटक पटक के और हाथों से प्रेस करके, अगर इसमें गैप रह जाते हैं करते वक्त तो एक तो ग्रो बैग की शेप खराब होगी, कंपोस्टिंग होने में हेल्प नहीं, और इससे जो ना प्लांट खराब होने में भी मतलब चांसेस होते हैं। क्योंकि इसमें फिर क्या होता है, एक ऊपर नीचा, मतलब इसमें गैप, एयर गैप रहने की वजह से ना प्रॉब्लम होती है प्लांट में। इस तरीके से पहले देखिए मैंने इसमें किचन वेस्ट डाला, आपने देखा, फिर उसके बाद मैंने इसमें ग्रीन वेस्ट डाला, और फिर उसके बाद मिट्टी। ये मिट्टी बीच बीच में डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो है हमारी कंपोस्टिंग को फास्ट करते हैं। इस तरीके से देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको ज़्यादा लग रहा होगा, जैसे जैसे हम इसको ऐसे ऐसे कर करके हिला हिला के ऐसे करते हैं ना, तो सारा वो नीचे बैठ जाता है। और देखिए मैं ग्रो बैग, आप देखते रहिएगा, नीचे की तरफ जा रहा है। इस तरीके से आपको इसको सेट करना है। अब आप इसके बाद अगर आपको मतलब अगर आपको प्लांट लगाना है इसके बाद, तो मैं कहूँगी एक बार और सूखे वेस्ट की, ये जो गत्ता होता है ना, इसको बिल्कुल मत फेंकिए। आप इसकी मैंने लेयर लगा रही हूँ, आप ध्यान से देखते रहिएगा। और ये लगानी क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि जब गीला जो वो होता है ना, जब वो सड़ता है या डिकम्पोज होता है, तो उसको, उसका जो मॉइस्चर निकलता है उसके अंदर से, ये उसको मॉइस्चर, सूखा वेस्ट जो है, और ये कार्बन का भी काम करता है, तो ले लेता है। इससे मॉइस्चर तो बना रहेगा, लेकिन रूट रॉटिंग नहीं होगी, सड़ेगा नहीं। उसके बाद जो गार्डन से प्रूनिंग हुई थी, एक बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर आप जो किचन वेस्ट निकालते हैं उसके साथ आप सूखे पत्ते, लेकिन अगर आप इस तरह का जो वेस्ट में ग्रीन वेस्ट जो यूज़ कर रही हूँ, जैसे गार्डन वेस्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। मतलब वो इतनी ज़्यादा ना तो हीट जनरेट करता है, ना इतना ज़्यादा मॉइस्चर जनरेट करता है। तो ये मैं इसके अंदर वो डाल रही हूँ। और इसके अंदर जो मोटी लकड़ी आ जाती है या मोटी, उनको आपको नहीं डालना। जैसे मैंने इसके अंदर देखी, जो भी मोटी लकड़ी थी उसको इसके अंदर से निकाल देंगे इस तरीके से प्रेस करके। अगर आपको मोटी लकड़ी या कोई चीज़ के अंदर डालनी है तो आप नीचे डालिए, उसको नहीं डालना फिर आपको। और बड़ा वेस्ट है तो उसको कट कर लीजिए। आप देखिए इस तरीके से प्रेशर डाल डाल के आपको ये भरना। अब इसके बाद आपको मिट्टी लगानी है। आप ध्यान से देखिए, ये मिट्टी में मेरी पुरानी ही मिट्टी थी, और इसको मैंने 80% पुरानी मिट्टी और सिर्फ 20% थोड़ी सी, जितना ये था ना, बस आप देख रहे हो ना, ये डस्ट पैड है, एक डस्ट पैड मैंने इसके अंदर मिलाया बस, यानी 20%। जितनी पुरानी मिट्टी होती जाती है ना, उतना ही हमें इसके अंदर जो है कॉम्पोस्ट कम मिलाना पड़ता है। कॉम्पोस्ट में भी सिर्फ गोबर का खाद। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, देखिए आप इसको पहचानते हैं, हम तो इसको डीमक बोलते हैं, यानी जो गोबर खाद में मिलने वाली डीमक। ये मेरे किसी प्लांट में छोटे थी चली गई, देखिए कितने, ये प्लांट की रूट को खाती है, बड़ी डेंजरस होती है, जिसमें भी हो जाती है प्लांट को सुखा देती है। तो इसका ध्यान रखना है आपको।
गोबर खाद में स्पेशली छोटी छोटी होती है, फिर बड़ी हो जाती हैं और प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाती है। ये नहीं होनी चाहिए। जब भी गोबर खाद का इस्तेमाल करें इस पर ध्यान दें। अब देखिए, आपको मैंने इसमें मिट्टी डाली है। अब आपको मैं ये बात समझाऊंगी कि देखिए आप ऐसा करेंगे ना, तो इसके बाद आप ये देखिए कि ऐसे पटक पटक के आपको एयर गैप्स ख़त्म करने हैं और इस तरीके से करने हैं। अब मैं हाथ डाल के दिखाऊंगी कि कितनी मिट्टी। अब मैं देखिए, आप ध्यान से दीजिए कि गमला कितना खाली हो गया। अब आप ये फोकस कीजिएगा कि 50% हमने गमले को इसी तरीके से किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से भरा। और अब आप देखिए मेरा चार पाँच उंगली तक ये खाली है, यानी कि 30% ये आराम से खाली है। और मैं उंगली से बता रही हूँ कि मैंने 2.5 इंच तक की मिट्टी इसके अंदर डाल दी है। अब आप इसके अंदर कोई भी फ्रूट प्लांट, कोई भी टमाटर मिर्ची कुछ भी रख के देखिए इस तरीके से मैं आप समझ लीजिए कि ये प्लांट मैंने रखा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ नहीं है। जब भी मैं इसमें लगाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। गर्मियों के प्लांट ही मैं इसमें लगाऊंगी। इस समय हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, कुछ भी नहीं चलेगा। तो देखिए कड़ी पत्ते का पोट रखा है। इस तरीके से आपको प्लांट रखना है और साइड साइड में सूखे पत्ते ग्रीन वेस्ट लगा सकते हो और मिट्टी डाल के आप उसको प्लांट को लगा सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि कम से कम 50 से 60% आपको इसी तरह से पोट भरना है। अब कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी लाकर नर्सरी से, यहाँ तक कि फ्रूट प्लांट भी। तो देखिए आपकी ये जो कन्फ्यूज़न रहती है कितने % कैसे भरना, ये दूर हो गई होगी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाइप भी दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो। तो चलिए अब आपको समझ आ गया होगा। राधे राधे।